अगर आप लोग को भी पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाना है, पूरे में पूरे सही करना है, तो आज के ये महामैराथन को देख लीजिए। आप लोग के लिए लेकर आया हूं बाबू पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन। जैसे कि आप लोग को मैं हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तीनों का महामैराथन करा चुका हूं। काफी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था पॉलिटिकल साइंस को लेकर, इसीलिए आप लोग के आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन कराने वाला हूं बाबू, जिसमें ना पूरे पॉलिटिकल साइंस का जितना भी चैप्टर है आप लोग का, सारे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न इस वीडियो में शामिल है। एक ही वीडियो में पूरे पॉलिटिकल साइंस खत्म। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबू सारे चैप्टर का निचोड़ प्रश्न एक ही वीडियो में शामिल है। एक ही वीडियो में पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन क्लास। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल क्या करा। पहला नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। बाबू भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वह कब लागू किया गया था। और जो भी बच्चे इस वीडियो को अगर पूरा देख लेगा, अंत तक देख लेगा, उनको पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न करवाया हूँ बाबू, ठीक है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते भी चलिए और याद भी करते चलिए सारे सवाल को। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा था कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। सारे बच्चों को पता होगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो कब, तो 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करूंगा बाबू। कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देना है। इस वीडियो में काफी सारे प्रश्न है, 200 प्लस प्रश्न है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को देखिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल को देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या करा है ना कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस वीडियो में पूछे गए भी सवाल सारे शामिल है, क्योंकि बाबू बुक से ही पूछे जाते हैं सवाल, इसीलिए पूरे बुक का निचोड़ सवाल आप लोग को इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो सारे प्रश्न को देखिएगा। तो भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था ना, वह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। भारत में जो द्वितीय आम चुनाव हुआ ना, वह कब हुआ था, तो 1957 में। कब हुआ था बाबू, 1957 में हुआ था। अच्छे तरीके से याद रखेगा सारे प्रश्न को। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा बाबू, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये सवाल कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से और प्रश्न को भी करते चलिए। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, वो आप लोग सारे ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। आज पता चल जाएगा कि आप लोग को पॉलिटिक्स साइंस में कितना बढ़िया तैयारी है, ठीक है। नहीं अच्छा तैयारी है बाबू, नहीं याद किए हैं आप लोग, अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो एक ये वीडियो को देखकर चले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव आप लोग को सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में बाबू किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो बताइएगा आप लोग। तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाबू एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या करा कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ ना, वह किस वर्ष हुआ, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़े होंगे एक बार ना, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि जिस लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसी लेवल का सवाल आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और मिलेगा। सारे प्रश्न को सिर्फ आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा कि कितने सारे प्रश्न थे जो सारे इंपॉर्टेंट थे, सारे बुक का थे और किस लेवल के थे, जिस लेवल का एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, याद रखेगा कब, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि ताशकंद कहाँ है, बताइएगा। ताशकंद जो है वह कहाँ है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ताशकंद जो है वह कहाँ है, करते चलिए आप लोग सारे सवाल को मेरे साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलिए और करते भी चलिए। जल्दी से बताइएगा ताशकंद कहाँ है बाबू। तो ताशकंद जो है ना, वह कहाँ है, तो ये रूस में है। कहाँ, रूस में। याद रखेगा ताशकंद कहाँ है, रूस में है। और ताशकंद समझौता जो हुआ था वह 1966 में हुआ था। ये भी याद रखेगा, एग्जाम में बाबू पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है। एग्जाम में बाबू ऑप्शन में वहां गड़बड़ी रहता है, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से सारे ऑप्शन को पढ़ करें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिएगा, ठीक है।
जिस तरह से ऑप्शन आएगा उसी प्रकार से आप लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, बताइएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिए थे, और ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया बाबू, सारे बच्चों को पता होगा, इंदिरा गांधी ने। कौन दिए थे, इंदिरा गांधी ने दिए थे बाबू गरीबी हटाओ का नारा, याद रखेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू, अगले सवाल को क्या करा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइएगा। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। अब आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए बाबू, ठीक है। पर्व त्योहार का चक्कर में नहीं रहिए, ये अगले साल भी मना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर फेल हो जाइएगा तो बाबू एक साल आप लोग को फिर से पढ़ना पड़ेगा वही चीज। इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग अभी ये जो 2-3 महीना बचा हुआ है ना, इसमें आप लोग लगड़ दीजिए दम, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए दम, कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत या समस्या ना आए, अच्छे मार्क्स आए। सिर्फ आप लोग दम इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप लोग को ना हर एक लेवल का सवाल करवाऊंगा, जिस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग को जल्द ही मॉडल पेपर करवाऊंगा, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सेट बाय सेट करवाऊंगा बाबू। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। बताइएगा यहाँ पे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सारे लेवल का सवाल है। तो बाबू चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, पर्यावरण रक्षा था। क्या था, पर्यावरण का रक्षा करना था बाबू, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। याद रखिएगा, सारे ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, प्रश्न नहीं याद है तो सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, कैसे भी करके तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो लाना है, 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक है। आप लोग आर्ट्स वाला स्टूडेंट है, आप लोग को रटना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना रटिए, नहीं याद होता है तब, ठीक है। तो बताइएगा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो वह है बहुदलीय व्यवस्था। कैसी दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था बाबू भारत में मौजूद है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरह से याद रखेगा। इसी सारे प्रश्न में बच्चे लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू, बार बार डेट वाले प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद रखेगा। नहीं याद होता है तो आप लोग एक जगह लिख लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार देखकर चले जाइएगा, ठीक है। डेट वाले प्रश्न मैं इस वीडियो में काफी सारे करवाने वाला हूँ, बहुत सारे करवाने वाला हूँ, क्योंकि बच्चे लोग इसी वाले प्रश्न में गलत कर बैठते हैं। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई ना वह कब हुई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। ये कई बार आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिला होगा, ये सवाल पूछे गए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये तीनों में। तो इस सवाल को ना अच्छे से याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1906 में बाबू मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, सारे बच्चों को पता है, मुझे याद है, ठीक है, मैं करवाया भी था पीछे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, और बच्चे लोग क्या करते हैं कि लो लेवल के सवाल सारे याद कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में ना लो लेवल हाई लेवल सारे लेवल का सवाल है, ठीक है, सिर्फ आप लोग देखिएगा। क्या करें ना यहाँ पे सवाल कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। और एक बार बाबू एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर चले जाइएगा, क्योंकि सारे चैप्टर का इस वीडियो में ना निचोड़ सवाल है, ठीक है। हर एक चैप्टर का, जितना भी चैप्टर आप लोग को पॉलिटी में, सारे चैप्टर का इस वीडियो में सारे सवाल शामिल है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, फिर आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, याद रखेगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो वह बेलग्रेड में हुआ था, कहाँ, बेलग्रेड में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइएगा आप लोग क्या करें यहाँ पे सवाल कि सीमांत गांधी का नाम से किसे पुकारा गया है। बाबू यहाँ पे सवाल जो कर रहा है ना कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया है या किसे जाना गया है, ठीक है। कैसे भी सवाल पूछेगा घुमा घुमा कर, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से बाबू किन्हें जाना गया है या पुकारा गया है, बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से जो पुकारा गया है ना वह खान अब्दुल गफार खां को जाना गया है। इनको खान अब्दुल गफार खां को, इनको बाबू पुकारा गया है सीमांत गांधी के नाम से, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे क्या करा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। बाबू यहाँ पे जो सवाल करा है ना कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना वह कब से कब तक हुआ था, दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, ठीक है। पहला पंचवर्षीय योजना आप लोग को याद है, ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में याद है कि नहीं याद है, बाकी मैं आप लोग को आगे करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
क्या था? दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा बाबू, दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था ना, वह कब हुआ था? तो वह 1956 से 1961 तक हुआ था। कब तक? 1956 से 1961 तक बाबू दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था। याद रखेगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, कमेंट्स करने से क्या होता है ना बाबू कि आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद होते हैं, रिवीजन होते हैं, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और पॉलिटिकल साइंस का यह वीडियो ना बाबू बड़ा होने वाला है, क्योंकि बाबू आप लोग को ना पॉलिटिकल साइंस के जितना भी चैप्टर है, सारे चैप्टर का प्रश्न इस वीडियो में मौजूद है। ठीक है, इसीलिए यह वीडियो बड़ा होने वाला है। आप लोग समय निकाल कर ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा और सारे प्रश्न को कर लीजिएगा खुद से, ईमानदारी पूर्वक से, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी अभी किस प्रकार है। अब ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ एग्जाम का। ठीक है, तो आप लोग जरूर करते चलिए सारे प्रश्न को। यहाँ पे सवाल देखिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, देखिए कि बाबू कौन कौन से सवाल जो है वो कई बार रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखेगा इस सवाल को, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति का जो संबंध है वह किससे है बाबू? ऑप्शन को देखिएगा आप लोग। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से यहाँ पे किससे है? तो वह तिलहन उत्पादन से। किससे बाबू? तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कह रहा है 14 नंबर सवाल कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइएगा, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ ना, ये कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ वह कहाँ हुआ बाबू? आप लोग को पता होगा, जेनेवा में। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। याद रखेगा, इस प्रकार का सवाल ना एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा बाबू, इस लेवल का भी सवाल पूछे जा रहे हैं, मुद्रा से भी सवाल 1-2 डाल दिए जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? बाबू यूरोपीय संघ के जो मुद्रा है, वहाँ का जो रुपया है, पैसा जो चलता है, जैसे हम लोग को इंडिया में बाबू रुपया चलता है, मुद्रा हम लोग का रुपया है, उसी प्रकार यूरोप का जो है ना, वहाँ का मुद्रा क्या है? तो याद रखेगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग ये नहीं कि पूछे गए सवाल को नहीं कीजिएगा। ठीक है, पूछे गए सवाल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? तो वह यूरो है। क्या है? यूरोप का मुद्रा यूरो। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? बाबू दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ ना, वह कब से कब तक चला था? काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा। बताइएगा आप लोग को याद है, मुझे मालूम है। ठीक है, आप लोग को मैं करवाया भी था पिछले वाले वीडियो में, इसीलिए आप लोग को ना बाबू एक ही वीडियो में सारा सवाल को मैं करवा दे रहा हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर चले जाइएगा। तो दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये कब से कब तक चला था बाबू? तो ये 1939 से 1945 तक चला था। कब से कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक, आप लोग को पता होगा। और प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो कब? तो 1914 से 1918 तक चला था। ये भी याद रखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे प्रश्न मैं इसी प्रकार से आप लोग को करवाता भी चलूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग। क्या करें कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। आप लोग को बाबू देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कि बाबू कौन से दो गुटों के बीच ना शीत युद्ध चला था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे आप लोग देख सकते हैं कि सारे जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दो गुटों के बीच जो शीत युद्ध चला ना बाबू, वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। शीत युद्ध जो चला था वह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला था। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को रट जाइएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा, अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट वाले को एकदम याद रखिएगा। क्या करा कि चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये भी सवाल पूछे गए हैं। बताइएगा, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बाबू? बताइएगा, चिपको आंदोलन जो हुआ ना, यह कब हुआ था? याद रखेगा, 1973 में। कब? 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करेगा ना कि नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह किस नदी पे केंद्रित है? बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल करवाऊंगा बाबू, जो प्रश्न आप लोग को याद भी नहीं है वो सारे सवाल करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पूरे बुक का सवाल आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, हर एक पॉइंट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? तो ये नर्मदा नदी पे
किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 20 नंबर सवाल कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। भाऊ बजट का संबंध जो है वह किस पक्ष के साथ है। अब आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग को इसी प्रकार से सारे विषय का मैराथन देने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए बाबू। एक ही वीडियो में सारा प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ कि दोबारा से अगला वीडियो को देखने का जरूरत ना पड़े। पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न एक ही जगह मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ टाइम निकाल कर जितना भी समय लगे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, सारे प्रश्न को कीजिए। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? याद रखेगा आय एवं व्यय के साथ। किसके साथ? आय एवं व्यय के साथ। याद रखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मैं बाबू ज्योग्राफी और हिस्ट्री और हिंदी का जो महामैराथन करवाता ना, उसमें काफी सारे बच्चे अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, ठीक है। मैं देखा था बहुत सारे बच्चे का पसंद था बाबू महामैराथन, और सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जी इस विषय का और मैराथन करवाइए। तो मैं आप लोग को एकदम कमेंट देख कर ना इतना खुश हुआ हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को ना सारे विषय का मैराथन यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो ना कैसा लगा, आप लोग को पसंद आया कि नहीं आया, आप लोग को और कौन से विषय का इसी प्रकार से महामैराथन चाहिए बाबू। एक ही जगह सारे प्रश्न को चाहिए। मैं देखा था काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था, अच्छा कमेंट आया था, मैं पढ़ा भी था। बहुत खुश होता हूँ बाबू आप लोग कमेंट जब करते हैं अच्छे लेवल का तब, ठीक है। तो मुझे भी अंदर से जुनून आता है कि आप लोग को ना अच्छे लेवल का सारे प्रश्न करवाऊं कि आप लोग को दिक्कत नहीं आए एग्जाम में, सारे प्रश्न को करवा दूं दम। अभी आप लोग के पास समय है थोड़ा सा, तो उसी समय में मैं सारे प्रश्न को करवा दूं कि आप लोग को दिक्कत या समस्या बोर्ड एग्जाम में नहीं आए। आप लोग एकदम अच्छे तरीके से एकदम सारे प्रश्न को कर कराए, अगर ईमानदारी पूर्वक से पढ़िएगा मेरे से तब। यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। बाबू भारतीय संविधान का जो निर्माण किए थे वह कौन किए थे, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का निर्माण कौन किए थे, तो वह डॉक्टर अंबेडकर जी किए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको बाबू भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे सवाल को देखिएगा, क्या करें कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। बाबू जो चीन है वो भारत पे आक्रमण किस वर्ष किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, याद रखना पड़ेगा आप लोग को बाबू। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे स्कोर करना है, तो प्रश्न को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं आते हैं कि मौज मस्ती में सोचेगा कि पढ़ाई भी करें, सारे काम करें और अच्छे मार्क्स ले लाएं, ठीक है। वैसा नहीं होता है, आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो बाबू चीन जो भारत पर आक्रमण किया ना, वह 1962 में किया। कब? 1962 में। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन है या कौन होते हैं, कैसे भी सवाल पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं 2 से 3 बार। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ना, वह होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री बाबू जो होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। कितना मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ आप लोग को बाबू एक ही जगह। यहाँ पे क्या करा सवाल ना कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ बाबू, सारे भी सवाल करवा रहा हूँ आप लोग को। एग्जाम में दिक्कत नहीं होने दूंगा, सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक बाबू आप लोग ना एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का, सारे विषय का दम प्रश्न इतना बढ़िया से निचोड़ करवा दूंगा ना कि आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। बताइएगा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेगा एम स्वामीनाथन को। इनको बाबू एम स्वामीनाथन को, एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं। तो हरित क्रांति का जनक किन्हें? तो एम स्वामीनाथन को माना जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बाबू वीडियो तो बड़ा होगा, ठीक है। आप लोग को वक्त मिलता है, समय मिलता है, जब समय मिलता है जब आप लोग इस वीडियो को ना देखिएगा, ठीक है। वीडियो तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न करवा रहा हूँ अच्छे तरह से। यहाँ पे क्या करें, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना जो हुई ये कब हुई बाबू? ये ज्योग्राफी में ये सवाल पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो सवाल आप लोग को बता रहा हूँ ना बाबू, उस सवाल पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, वो आप लोग को कई सारे सब्जेक्ट में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वह 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को। सारे ऑप्शन को देखकर अच्छे तरीके से आंसर को कीजिएगा बाबू, और डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरह से याद भी कीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल यहाँ पे कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया?
बाबू गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग जल्दी से। गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए हैं वह कौन दिए थे? काफी सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, जयप्रकाश नारायण जी मार कर आ जाते हैं, लेकिन आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काफी भी सवाल है। तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए ना वह दिए थे राम मनोहर लोहिया ने। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया ने। याद रखिएगा अच्छे तरह से, तभी आप लोग वहां आंसर भी कर आइएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल को यहाँ पे देखिएगा क्या करा है ना कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण है, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन को इस लेवल का सवाल में बाबू ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा था कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिमाण क्या है, यहाँ पे बताइएगा। सारे ऑप्शन को देखिए बताइए तो यहाँ पे कि यहाँ पे जो कुपरिमाण है क्षेत्रवाद का वह क्या है? तो याद रखिएगा बाबू क्या है? अलगाववाद है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी भी ये सवाल है। क्या करा है कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? बाबू ऐसा कौन सा राज्य था भारत के उसका जो अपना संविधान था? ठीक है, अपना संविधान, बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। आप लोग देखिए एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर, ठीक है। आप लोग को मॉडल पेपर जब करवाऊंगा ना, इसीलिए मैं मैराथन क्लास आप लोग को दे रहा हूँ। जब मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा उसमें सारे प्रश्न यहीं से नजर आएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा तरह से अगर मैराथन क्लास को कर लीजिएगा ना तो मॉडल पेपर आप लोग देखते ही सारे प्रश्न को करते रहिएगा एकदम, क्योंकि सारे बुक का ही सवाल पूछे जाते हैं। जितना भी एनसीईआरटी का बुक है सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का ही सारे प्रश्न यहाँ पे हैं। तो किस भारतीय राज्य का बाबू अपना संविधान है? तो वह जम्मू और कश्मीर का है। किसका? जम्मू और कश्मीर का। याद रखिएगा अच्छे तरह से, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सवाल को ना आप लोग अच्छे तरह से याद रखिएगा एकदम। क्या करा कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? सारे बच्चों को पता होगा, मैं ज्योग्राफी के भी पेपर में ये सवाल करवाया था आप लोग को। अगर आप लोग ज्योग्राफी का महामैराथन देखोगे तो आप लोग को याद होगा यहाँ पे। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है? तो वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और याद करने का भी तरीका बताता बाबू कि सरदार लोग जो होते हैं वह नर्म टाइप के होते हैं, मतलब सरदार सरोवर योजना जो है वह नर्मदा नदी पे है। तो आंसर यहाँ पे इस सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल बाबू एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। क्या करा है ना कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की जो दीवार का निर्माण हुआ था वह कब हुआ था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट वालों को एकदम अच्छे तरह से आप लोग एक पेज में लिखते चलिए, भी एक जगह आप लोग कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण जो हुआ ना वह कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब? 1961 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू। इस वीडियो में सारे लेवल का सवाल है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग को बताइएगा कि आप लोग को इस वीडियो में ना कितने सवाल आप लोग को याद थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो थे कि नहीं थे। यहाँ पे सवाल जो करा है ना, करा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? बताइए तो जल्दी से, ऑप्शन को देखिए बताइएगा। काफी सारे बच्चे जो हैं वह याद नहीं करते हैं, जो पूछे गए सवाल रहते हैं बाहर बाहर से सारे प्रश्न को याद कर लेते हैं, बस उतना ही तक। लेकिन बाबू अच्छे से याद रखिएगा तभी ना, सारे थोड़ी ना पूछे गए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना वह द हेग में है। कहाँ? द हेग में। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? बाबू राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो किस पार्टी का बाबू? तो याद रखेगा किस पार्टी का? तो वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता जो हुआ ना वह किन दो देशों के बीच हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को याद कीजिए, ठीक है। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? याद रखेगा भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करा है। 34 नंबर सवाल कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध की जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो वह बाबू 1945 के बाद से। कब से?
1945 के बाद से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल ना कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इस सवाल को ना आप लोग याद रखेगा। क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताइएगा। 35 नंबर सवाल क्या करा है कि ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं ना बाबू, वह सरपंच होते हैं। कौन, सरपंच, याद रखेगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करें कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। नाटो की स्थापना जो है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा आप लोग कि नाटो की जो स्थापना हुई वह किस वर्ष हुई। तो याद रखेगा कब, तो वह 1949 में। कब हुई थी, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। और नारा से बाबू प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी में भी और आप लोग के हिस्ट्री में भी, तो आप लोग को याद करने का जरूरत है बाबू, ठीक है। जितना भी नारा करवा रहा हूँ याद रखिएगा आप लोग। क्या करा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, कौन दिए थे जय जवान जय किसान का नारा, सभी को पता होगा कौन दिए थे बाबू। तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। सारे प्रश्न को याद कर लीजिए क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। भाई राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वह कौन होते हैं, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए बाबू। इस तरह का प्रश्न में ना सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है, वहां आप लोग को बहुत समय मिलेगा बाबू, ठीक है। आप लोग आर्ट्स वाले हैं, मैथ वाले नहीं है कि आप लोग को मैथ बनाने में टाइम जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़कर आंसर कीजिएगा कि गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो वह होते हैं बाबू कौन, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और मंत्रिमंडल के मंत्री, ये तीनों होते हैं बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अच्छे तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी हो जाएगा तीनों ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग को याद रखने का जरूरत है। क्या करें यहाँ पे ना कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब तक होता है बाबू। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होते हैं वह कब से कब तक होते हैं, तो वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। कब से बाबू, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन हम लोग मनाते हैं इंग्लिश महीना से 1 जनवरी से 31 दिसंबर मनाते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा बाबू, भारत में जो वित्तीय वर्ष था ना वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। बाबू आप लोग को बताना है यहाँ पे कि भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना वह कब से कब तक हुआ था। और आप लोग को दूसरा पंचवर्षीय योजना मैं पीछे ही करवाया हूँ, ठीक है। आप लोग बताइएगा जल्दी से। बाबू भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो याद रखेगा कब से कब तक, तो वह कब से बाबू, तो वह 1951 से 1956 तक। ये बाबू प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, मतलब कार्यकाल थी, याद रखेगा। 1951 से 1956 तक, याद रखेगा। और 56 से बाबू 1961 तक ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेगा, ये सारे प्रश्न को आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। भाई भारत में कितने परसेंट लोग जो हैं वह कृषि पे आधारित है, मतलब कृषि पे निर्भर है, बताइएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि सारे अच्छे लेवल का सवाल है बाबू। अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पूरे देख लीजिएगा तो आप लोग को पॉलिटी में दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत सारा बच्चा का पॉलिटी में दिक्कत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता जो है वह कृषि पर है, तो वह है बाबू 70%। कितने, 70% जो लोग हैं ना वह कृषि पे आधारित है, मतलब कृषि पे निर्भर है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 42 नंबर सवाल कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। भाऊ बिहार का शोक जो कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, बता सकते हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, आप लोग बताइए जल्दी से
कि बिहार का शोक जो कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है? सारे बच्चों को पता होगा बाबू किस नदी को, तो वह कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे बाबू, ठीक है? हम लोग को कम समय में सारे सवाल को करना है, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरह से देखते चलिए, ठीक है? अब फास्ट यहाँ पे प्रश्न मैं करवाऊंगा, ठीक है? ज्यादा समय हो रहा है और आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग जो है सारे प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे बाबू सारे लेवल का सवाल है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा। कहीं से भी सवाल पूछेगा ना बाबू, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सारे बच्चों को पता होगा भारत के जो पहला प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो किया गया है वह कितने अनुच्छेद में किया गया है? बताइएगा आप लोग, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए आप लोग, कब हुआ था बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया है ना, वह किस अनुच्छेद में है? बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा अनुच्छेद संख्या 368, अनुच्छेद संख्या 368 में बाबू संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भाऊ बिहार में जो आंदोलन हुआ था ना, वह कब शुरू हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था? बताइएगा आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे बाबू, आप लोग पढ़े होंगे संपूर्ण क्रांति, तो आप लोग को पता होगा बिहार में जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था। इसको छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो जयप्रकाश नारायण जी करवाए थे बाबू। तो याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से, अगर प्रश्न को पढ़िएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बिहार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1974 में। कब हुआ था? 1974 में हुआ था बाबू बिहार आंदोलन, छात्र आंदोलन, जो भी पूछे, ठीक है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल ना कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? बताइएगा किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग, ठीक है? बताइएगा। देखते हैं कि कितने बच्चे का तैयारी अच्छा है पॉलिटिकल साइंस में। आप लोग सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए, मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर भी पूछूंगा। तो बताइएगा किस देश का संविधान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है ना, वह भारत देश का है। किस देश का? भारत का, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या करे बाबू, ये सवाल ना एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सवाल बाबू एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या करे कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? क्या करे सवाल कि मैकमोहन रेखा जो है वह कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, बताइए आप लोग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काफी सारे प्रश्न जो रहते हैं वह निर्भर रहते हैं, इसलिए आप लोग को बोलता हूँ बाबू कि ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिए, ठीक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काफी सारे प्रश्न जो है वह सॉल्व हो जाते हैं। तो बताइएगा मैकमोहन रेखा जो है वह कहाँ है? तो वह बाबू अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेगा। और मैकमोहन रेखा जो खींचा गया ना, वह भारत और चीन के बीच खींची गई सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है बाबू, ठीक है? तो ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे जो सवाल कर रहा है ना कि भारत में बाबू जो संघ शासित प्रदेश है वह कितने हैं? संघ शासित प्रदेश को बाबू केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है? तो याद रखेगा, किस भी लेवल का सवाल आए, जैसे भी आए बाबू, प्रश्न घुमा घुमा कर, तो आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से, तो बोर्ड एग्जाम में सही सही प्रश्न कर आइएगा, इसलिए आप लोग को बोलता हूँ। तो बताइएगा आप लोग भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है? ये मैं पिछले वाले वीडियो में भी आप लोग को पॉलिटिकल में करवाया था। वह कितने बाबू? तो 8 है। कितने? भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा अगले प्रश्न को, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है? ये सवाल ज्योग्राफी में भी और आप लोग को इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलेगा बाबू, क्योंकि ये सवाल ना बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है, ठीक है? हिस्ट्री के भी पेपर में पूछे गए सवाल है। आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि किस लेवल का और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बताइएगा भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? याद रखेगा किन्हें कहा जाता है बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किनको बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये भारत के बाबू उप
प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। ये सवाल दिया गया आप लोग का 50 नंबर सवाल, और इस 50 नंबर सवाल आप लोग को पता है कि मैं सारे महामैराथन में बाबू 50 नंबर सवाल आप लोग के लिए देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। क्या करा सवाल सुन लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? और ये सवाल ना बाबू, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और आप लोग को इकोनॉमिक्स, सारे पेपर में ये सवाल देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अगर आर्ट्स वाला स्टूडेंट है तो आप लोग को पता होगा ये सवाल जो है ना, ये बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू। तो इस प्रश्न का आंसर मैं जानना चाहता हूं कि किन किन बच्चों का याद है, इस प्रश्न का आंसर कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। तो आप लोग जो है ये 50 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि ये प्रश्न का आंसर किन किन बच्चों को याद है बाबू, क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू। ये बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड सवाल है। तो आप लोग जो है ये 50 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है, और आप लोग बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से आप लोग को और कौन से सब्जेक्ट का बाबू महामैराथन चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। चलिएगा, तो अगले सवाल यहाँ पे दिए गए बाबू आप लोग के यहाँ पे 51 नंबर सवाल। क्या करा कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? क्या करा सवाल कि ताशकंद समझौता जो हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामों में पूछे गए सवाल है, सारे भी ये सवाल है बाबू। बताइएगा आप लोग। तो ताशकंद समझौता आप लोग को पीछे ही बताया था कि कब हुआ था, और ताशकंद कहाँ ये भी मैं बताया था। लेकिन यहाँ पे सवाल कर रहा है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? याद रखेगा बाबू, भारत और पाकिस्तान के बीच। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। सारे चैप्टर का निचोड़ सवाल है बाबू इस वीडियो में। सिर्फ आप लोग देखिए अच्छे तरह से, सारे प्रश्न को याद कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करें अगला सवाल कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? बाबू इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को याद रखने का जरूरत है। क्या करें ना कि गोवा को बाबू राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, मतलब राज्य का दर्जा कब दिया गया था गोवा को? बताइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। डेट वाले प्रश्न आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग एक कॉपी या पेज में लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू, और एग्जाम से पहले एक बार देखकर चले जाइएगा। काफी सारे प्रश्न आप लोग को डेट वाले वहां देखने के लिए मिल सकते हैं। बताइएगा, गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? याद रखेगा 1987 को। कब बाबू? 1987 में गोवा को ना राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वीवीआई सवाल है। इसी लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग याद नहीं करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा बाबू, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइएगा, आत्मा किससे कहा जाता है बाबू भारतीय संविधान के? तो याद रखेगा, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो वह प्रस्तावना को। इनको प्रस्तावना को याद रखेगा। जो बाबू आप लोग स्कूल में करते होंगे प्रस्तावना, हम भारत के लोग जो है वह भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई वह कब हुई? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई ना बाबू, वह 1991 में हुई। ये आप लोग को ज्योग्राफी के महामैराथन में भी करवाया था। कब हुई थी? 1991 में। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, तो यहाँ पे 55 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करे 55 नंबर सवाल कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का यहाँ पे अर्थ क्या है? बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, मैं आप थोड़ा फास्ट करूंगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है ना बाबू, वह सभी धर्मों का सम्मान या आदर है। सारे ऑप्शन को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सारे प्रश्न को देख लीजिएगा। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्मों का समान आदर करना होता है। याद रखेगा, यहाँ पे 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा। क्या करा कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की जो पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? या पूछ सकता है एग्जाम में कि अनपढ़ मुख्य महिला जो मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा कि बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह राबड़ी देवी बाबू, जो लालू यादव की पत्नी है। ठीक है, राबड़ी देवी थी बाबू बिहार की पहली
महिला मुख्यमंत्री, याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री भी थी, ये भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भाई भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वह कब किया गया, बताइएगा आप लोग। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बोलता हूँ बाबू कि आप लोग क्वेश्चन में को पढ़ कर आइए एक बार और देखिए यहाँ पे मिलाइए सारे सवाल को, ठीक है। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, याद रखिएगा 1969 में। कब किया गया था, 1969 में बाबू भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्या करा है प्रश्न अगला कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये सारे बच्चों को पता होगा, अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन को देखिए और बताइएगा आप लोग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से बाबू अमूल का संबंध है। तो सारे बच्चों को पता होगा कि अमूल जो है ना वह एक प्रकार का क्या है, डायरी वाला दूध है बाबू। तो अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से, याद रखिएगा। सारे लेवल का सवाल करवा रहा हूं बाबू, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करा यहाँ पे सवाल कि वह कौन आदिवासी था जिसने गांधी जी की हत्या की, बताइएगा। सारे बच्चों को पता होगा बाबू, आप लोग 2 अक्टूबर के गांधी जयंती और दशहरा भी मनाए थे। सारे बच्चों को पता होगा कि वह कौन आदिवासी था बाबू जिसने गांधी जी की हत्या की थी। गांधी जी को कौन मारा था, सभी बच्चों को, बच्चा बच्चा को याद रहता है ये प्रश्न, कौन मारा था बाबू, राथूराम विनायक गोड्स ने। कौन बाबू, राथूराम विनायक गोड्स इसका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखेगा। तो वह बाबू गांधी जी को गोली मारे थे, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे क्या करा, अगला प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सवाल बहुत ही VBA सवाल है, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह कौन थे। यह पूछेगा बोर्ड एग्जाम में ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वह कब हुई। तो याद रखेगा ये दोनों सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना वह A.O. हुम थे। कौन थे, A.O. हुम थे बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, याद रखेगा। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ये सवाल को तुम बाबू अच्छे तरह से याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें, 61 नंबर सवाल कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। बाबू पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वह कितनी थी, बताइएगा। यही सारे तो बाबू पॉलिटी के सवाल हैं, बताइएगा आप लोग कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वह कितनी थी, तो 489 थी। कितने बाबू, 489। आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू सारे प्रश्न को करना है। तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 489 थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 62 नंबर प्रश्न को देखिए कि क्या करा है। 62 नंबर प्रश्न कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। बाबू यहाँ पे जो सवाल कराना है कि 1930 में गांधी जी जो आंदोलन किए थे वह कौन से आंदोलन किए थे, किस आंदोलन की शुरुआत किए थे गांधी जी, कब, 1930 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो बाबू याद रखेगा 1930 में जो गांधी जी ने आंदोलन किए थे ना वह सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये किए थे बाबू गांधी जी 1930 में, जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेगा साबरमती आश्रम से बाबू शुरुआत किए थे दांडी यात्रा के लिए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। और ये कब हुआ था, 1930 में, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे सवाल इस सवाल से बाबू पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कारण बाबू की समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बाबू समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी ना वह किस वर्ष हुई थी, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है बाबू, ठीक है। जिस तरह से ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से आप लोग को सारे प्रश्न को करना है। तो समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखेगा 1924 में। कब, 1924 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करें, यहाँ पे सवाल की गुट निरपेक्षता का अर्थ है, बताइएगा। सारे लेवल का सवाल है बाबू, जिस जिस सवाल में बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, नहीं याद करते हैं, सारा प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, वो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो वह गुट निरपेक्षता का अर्थ जो है ना यहाँ पे वह क्या है बाबू, तो विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या है, किसी भी विश्व के बाबू किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है। याद रखेगा सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुट। चलिएगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। और आप लोग के जैसे मैं बताया हूँ बाबू कि आप लोग को पूरे बुक का निचोड़ सवाल है,
हर चैप्टर का निचोड़ सवाल है, आप लोग देख सकते हैं बाबू। हर एक पॉइंट मैं यहाँ पे लाया हूँ जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। क्या करा है ना कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन जो हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, आप लोग ना बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, खुद से देखिए, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। खुद से देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, यही मौका है आप लोग को खुद को जांच करने का। अच्छे मार्क्स लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो 18वां जो सार्क सम्मेलन हुआ ना, वह कहाँ हुआ? तो ये काठमांडू में हुआ था। कहाँ? नेपाल, काठमांडू में हुआ था बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या करें, अगला सवाल, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो याद रखेगा आप लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया? बाबू हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अणु बम गिराया गया था, जो परमाणु बम गिराया गया था, वह कब गिराया गया था? ये सवाल करा, ये सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल ये पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। हिरोशिमा और नागासाकी पे बाबू अणु बम, जो परमाणु बम गिराया गया था, वह कब गिराया गया था? तो 1945 में। कब गिराया गया था? 1945 में गिराया गया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोग को जल्द ही आप लोग को बाबू हिंदी व्याकरण का भी मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ बहुत, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग एकदम चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग को वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा बाबू। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक कीजिएगा तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक लाइक बनता है बाबू, एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करें ना कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये बच्चों लोग को याद होगा, ये सवाल ना एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप लोग देखिए एक बार। तो बाबू विश्व महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें अगला सवाल ना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सवाल ना आप लोग को ज्योग्राफी के पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाबू ये सवाल पूछे गए हैं ज्योग्राफी में भी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये आप लोग को ज्योग्राफी का, आप लोग मैराथन देखे होंगे ना, तो उसमें आप लोग को मिला होगा। क्या करें यहाँ पे कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई ना, वह कब हुई? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बार बार पूछे गए सवाल को आप लोग याद रखेगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी ना, उसका शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था? 1967 से 1968, ठीक है, ये बाबू इसका कार्यकाल था भारत में हरित क्रांति की। कब हुई थी शुरुआत? 1967 से बाबू 1968 तक था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगला सवाल को देखिए, क्या करा अगला सवाल कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना, वह कब बना? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे प्रश्न को याद कीजिए, अभी भी आप लोग के पास समय है। आप लोग सारे डेट वाले सवाल को लिख लीजिए। मैं जैसे कि आप लोग को बताया हूँ कि इस वीडियो में सबसे ज्यादा बाबू डेट वाले सवाल मैं आप लोग को करवा रहा हूँ, जिसमें काफी सारे बच्चे का दिक्कत होता है और गलती कर बैठते हैं। तो इस वीडियो को ना एग्जाम से पहले 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारे प्रश्न अच्छे तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र में बाबू जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना भारत, वह कब बना था? तो याद रखेगा 1945 में। कब? 1945 में बाबू भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा 70 नंबर सवाल यहाँ पे कि इंदिरा हराओ किसका नारा था? बाबू इंदिरा हराओ किसका नारा था, बताइएगा। ये 70 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। देखिए आप लोग ऑप्शन को बताइएगा जल्दी से कि इंदिरा हराओ जो नारा था ना, वह किसका नारा था, कौन दिया था बाबू? याद रखिएगा, इंदिरा हराओ किसका नारा था? तो यह विपक्षी गठबंधन का था। इसका बाबू विपक्षी गठबंधन का था बाबू, इंदिरा हराओ का नारा। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न को क्या करा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? बाबू महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बाबू एक ही सवाल में बाबू दोनों कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की जो स्थापना हुई वह कब हुई? ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस लेवल का सवाल हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1960 में। कब? 1960 में बाबू महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर सवाल को देखिएगा। 72 नंबर सवाल क्या करें ना कि भारत के आधार पर बनने वाला प्रथम जो पहला राज्य है वह कौन सा राज्य है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग, सारे लेवल के सवाल यहाँ पे शामिल है।
ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को देखिए और करते चलिए। तो भाषा के आधार पर बाबू क्या करा है, लैंग्वेज, भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है ना, वह कौन सा राज्य है। अच्छे मार्क्स लाना है ना बाबू पॉलिटी में, तो आप लोग को इस वीडियो को ना पूरे अच्छा तरह से देखना है और सारे प्रश्न को रट जाना है और याद कर लेना है, तभी आप लोग को पॉलिटी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बाबू भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वह कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करा ना कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। क्या करा सवाल बाबू कि सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है, बताइएगा। ऑप्शन को देखिए जल्दी से बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग कि सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है। याद रखेगा गुजरात का। किस राज्य का बाबू, गुजरात का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला सवाल ना, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। बाबू भारतीय राष्ट्रीय जो आप लोग का जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, वह किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई, दो भागों में बाबू बट गई। जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, डेट वाले प्रश्न एकदम बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी में गलती कर बैठते हैं, ठीक है, गलती नहीं करना तो याद करना पड़ेगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष बाबू दो विरोधी दलों में बट गई थी, तो वह कब, तो 1964 में। कब, 1964 में बाबू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना, वह बाबू दो विरोधी दलों में बट गई, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे सवाल क्या करे बाबू कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। ये सवाल आप लोग को मैं पीछे भी करवाया हूँ, ठीक है, ये सवाल आप लोग को पीछे भी करवाया हूँ बाबू, देख सकते हैं आप लोग। तो गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, आप लोग को पता है कौन दिए थे, तो वह बाबू कौन दिए हैं, राम मनोहर लोहिया ने। गैर कांग्रेसवाद का नारा कौन दिए हैं, राम मनोहर लोहिया। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं जैसे कि बताया कि ये सवाल जो है ये बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस सवाल को याद रखेगा। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो राम मनोहर लोहिया। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल क्या करें यहाँ पे कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। बाबू भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है, बताइएगा। याद रखिएगा बाबू, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ये सवाल बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या कराना कि भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना बाबू, वह कितने वर्ष का होता है, कितने साल का, तो याद रखिएगा 5 साल का होता है। कितने, 5 साल के होते हैं बाबू वित्त आयोग का कार्यकाल। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा तो अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, बताइएगा। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ ये कब हुआ बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, मेरा गला भी बैठा जा रहा है, ठीक है। आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना आए, सारे सवाल को एक जगह मैं कवर करवा दूंगा, तो आप लोग को बाबू अलग अलग से वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो एक लाइक बनता है बाबू, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ ना बाबू, ये कब हुआ, याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। कब, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या करा है, करा ना बाबू कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। यहाँ पे सवाल कर रहा है ना कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, और इस लेवल के सवाल में ऑप्शन को आप लोग पढ़िए अच्छे तरह से और देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है बाबू क्या, तो याद रखिएगा क्या रहा है, तो समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना और गरीबी मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति और पूंजीवाद की समाप्ति, ये तीनों बाबू समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो आप लोग को याद रखने का जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बाबू राष्ट्रपति यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग को पीछे मैं प्रधानमंत्री बताया था, ठीक है। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वह कौन थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। कौन थे बाबू, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, जिनके जन्मदिन पे बाबू 5 सितंबर मनाया जाता है, टीचर डे मनाया जाता है, वही बाबू भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, बताइए जल्दी से। नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया बाबू वह कब किया गया, नागालैंड राज्य की स्थापना या नागालैंड राज्य जो है वह कब बनी। आप लोग को किस भी तरह से बाबू कैसे भी बाबू घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग को याद रखना है सिर्फ आंसर को, क्या, नागालैंड राज्य का जो निर्माण हुआ वह कब हुआ।
तो कब हुआ बाबू? तो ये 1963 में, 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगले सवाल को देखिए, क्या करा अगला सवाल कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? क्या करा है कि भारतीय संविधान के अनुसार बाबू भारतीय राज्यों को ना कितने वर्गों में बांटा गया, बताइएगा। इस लेवल का सवाल को याद रखेगा। ये सारे बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि बड़े क्वेश्चन को देख कर ना बाबू आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसको याद करने का जरूरत है आप लोग को। उस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में चाहे पूछे जाए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छी तरह से, स्क्रिप्ट मत कर दीजिएगा, आगे नहीं बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बताइएगा इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है बाबू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 82 नंबर सवाल कि द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? देखिएगा, बताइएगा आप लोग कि द्रविड़ आंदोलन जो था वह किस प्रकार का आंदोलन था। ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन में बताइए यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। द्रविड़ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था, देखिएगा, बताइएगा आप लोग, याद रखिएगा बाबू, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो द्रविड़ आंदोलन जो था ना वह किस प्रकार का आंदोलन था? तो वह क्षेत्रीय आंदोलन था। कैसा आंदोलन बाबू? क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये सवाल पे क्या करा, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे बाबू। आप लोग को पीछे बताया था कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, और हिंदी में संपूर्ण क्रांति आप लोग का चैप्टर है 3 नंबर। ठीक है, वो जो लिखे हैं वह कौन लिखे थे? तो वह लिखे थे जयप्रकाश नारायण जी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे बाबू, जिसमें छात्र आंदोलन के बारे में था। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? भारत में जनता पार्टी की जो सरकार बनी ये कब बनी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। भारत में जनता पार्टी की सरकार जो बनी ये कब बनी? याद रखिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो भारत में जनता पार्टी की सरकार जो बनी ये 1977 में बनी। कब? 1977 में बाबू भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? बाबू पंचशील समझौता जो हुआ था ना वह किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये याद रखेगा आप लोग। तो पंचशील समझौता जो हुआ ना वह किन 2 देशों के बीच हुआ? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। किनके बीच? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, याद रखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगलेगा तो यहाँ पे 86 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 86 नंबर सवाल कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब किया गया? बाबू ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये कब किया गया, बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किया गया ना ये 1984 में किया गया। कब किया गया? 1984 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और वो आप लोग से बाबू एक ही अनुरोध है कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, सारे सवाल को देखिए, जितना समय लगता है उतना समय आप लोग दीजिए इस वीडियो पे। ठीक है, सारे महामैराथन को बाबू अच्छे तरह से कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री और हिंदी का मैराथन क्लास का लिंक दे दिया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो बच्चे जाकर यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बाबू, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल का सवाल करवाए गए हैं और पूरे बुक का निचोड़ हर चैप्टर का सवाल करवाए गए हैं। ठीक है, तो जाकर एक बार देखिए। एक ही वीडियो में मैं सारे बाबू जितना भी आप लोग का जो चैप्टर है सारे चैप्टर का मैं प्रश्न एक ही वीडियो में कवर करवा दिया हूँ। ठीक है, बताइएगा क्या करें यहाँ पे कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया गया है? बताइएगा संविधान द्वारा बाबू किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखेगा हिंदी भाषा को। किस भाषा को? हिंदी भाषा को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करें कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? देखिए बताइएगा आप लोग कि भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ ये कब हुआ? सारे बच्चों को पता होगा कब हुआ था बाबू, 1952 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वो हुआ था 1952 में। आप लोग को बताया भी था पीछे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए बाबू, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल ना कि रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल कितने दिनों तक चला? देखिएगा, बताइएगा आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरह से बाबू पॉलिटी को, तो आप लोग को पता है। और नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को यहाँ पे जरूरत है सिर्फ रटने का और याद करने का। ठीक है, तो बताइएगा रेलवे कर्मचारियों का राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल जो हुआ वह कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक चला था? याद रखिएगा आप लोग, 20 दिनों तक।
कितने दिनों तक? 20 दिनों तक चला था बाबू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है ना कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की थी? 1939 में बाबू जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वह 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? जल्दी से बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे बाबू, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं, कई तरह से। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वह बाबू किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो वह फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब कब किए थे? 1939 में। याद रखेगा, ये भी ऐसा भी पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो याद रखेगा आप लोग कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और कब किए थे? 1939 में। ठीक है, आप लोग को कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है बाबू, एक ही तरह से एक ही सवाल में यहाँ पे आप लोग को करवा दे रहा हूँ, तो याद रखेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा ना कि पंचशील समझौता कब हुआ? बाबू पंचशील समझौता जो हुआ था बाबू भारत और चीन के बीच, वह कब हुआ था? ये सवाल करा है यहाँ पे। तो बताइए आप लोग जल्दी से कि पंचशील समझौता कब हुआ? याद रखेगा 29 अप्रैल 1954 को। कब? 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था, ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे सवाल क्या करा है बाबू, आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे सवाल जो करा है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य थे वह क्या थे? यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, तो आप लोग से यही अनुरोध है, आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देखिए, ऑप्शन को देखिए और करते चलिए, और देखिए कि आप लोग को कितने याद है। अपने आप पे गर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही मौका है। बताइएगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो वह हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। क्या था बाबू? हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे बाबू। याद रखना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाना है तो। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को क्या करा है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ? बाबू हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ ना, वह बाबू किस अनाज में हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है, याद रखेगा। ठीक है, बताइएगा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ ना, वह निम्न में से किस अनाज में हुआ? याद रखेगा, गेहूं में। याद रखेगा आप लोग। ठीक है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ ना बाबू, जो प्रॉफिट हुआ ना, वह किस अनाज में हुआ था? तो वह गेहूं में हुआ था, गेहूं में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई? श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई ना बाबू, वह भारत के किस राज्य में की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। बताइएगा, श्वेत क्रांति की शुरुआत बाबू भारत के किस राज्य में की गई थी? याद रखेगा, किस राज्य में? तो वह गुजरात में। कहाँ बाबू? गुजरात में। सारे प्रश्न को रट जाइए, याद कर लीजिए। ठीक है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई थी? गुजरात में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या करा है सवाल ना कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। बाबू भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वह कब किया गया? बताइए जल्दी से। तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया ना, वह जनवरी 1950 में किया गया। कब? जनवरी 1950 में। आप लोग को कितने सारे बाबू प्रश्न जो हैं वह डेट वाले मैं करवा रहा हूँ, ईस्वी वाले करवा रहा हूँ, तो आप लोग को याद करने और लिखने का जरूरत है। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, अच्छी तरह से आप लोग सेव कर लीजिए। ठीक है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन बाबू किया गया कब? जनवरी 1950 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? क्या करा यहाँ पे सवाल कि बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? बताइएगा, सबसे ज्यादा शक्ति किसे प्राप्त है बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में? तो सभी को पता होगा बाबू, नहीं पता है तो याद रखेगा, केंद्र को। इनको बाबू केंद्र को, केंद्र सरकार को बाबू भारतीय संघीय व्यवस्था में सबसे ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती है। ठीक है, केंद्र को। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? क्या करा सवाल ना बाबू कि भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्रों में बाबू वन का विस्तार है? कितने परसेंट वन है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। और इस लेवल के सवाल में ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और किस तरह से यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइए जल्दी से आप लोग, जल्दी से कीजिए आप लोग कि भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्रों में जो वन का विस्तार है वह कितना है? तो याद रखिएगा 25%। कितने बाबू? 25%। ठीक है, बहुत कम है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न है ना कि बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था बाबू 1974 में, जो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बाबू, उसका मुख्य कारण क्या था, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, देखिएगा आप लोग कितने अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे मैं आप लोग को करवाया हूँ, और सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल करवाया हूँ। ठीक है, तो बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण जो थे वह क्या थे, तो वह महंगाई एवं भ्रष्टाचार थे। क्या थे बाबू, महंगाई एवं भ्रष्टाचार थे बाबू। इसीलिए बिहार में छात्र आंदोलन करवाया गया था, कब, 1974 में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पे क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल कि ताशकंद समझौता कब हुआ। बाबू ताशकंद समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, आप लोग को पीछे ही बताया हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से मेरे बातों को सुनते होंगे तो आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरह से याद होते होंगे भी, और काफी सारे प्रश्न बाबू अलग तरह से भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते होंगे। ठीक है, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये 1966 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1966 में। 99 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न तक हम लोग सारे प्रश्न को कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या करा सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई ना, ये कब हुई। अब आप लोग को जैसे कि पता है बाबू कि ये सवाल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बाबू बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है बाबू। ठीक है, ये काफी फेवरेट प्रश्न है बाबू बोर्ड का। ठीक है, ये सवाल ना काफी सारे इंपॉर्टेंट है, ये बाबू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे विषय में पूछे जाते हैं बाबू। तो इस सवाल को ना आप लोग को रटने का जरूरत है, याद करने का जरूरत है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सवाल का आंसर किन किन बच्चों को याद है। तो आप लोग जो है ये 100 नंबर भी प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, 50 नंबर और 100 नंबर, ये दो प्रश्न आप लोग को दिया हूँ, इससे मुझे भी पता चले बाबू कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को दिया हूँ। ठीक है, देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चे को ये इस प्रश्न का आंसर याद है। तो आप लोग जो है ये 100 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो बताइएगा जल्दी से आप लोग। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, वो आप लोग लास्ट तक बने रहिए बाबू, जितना समय लगता है आप लोग दीजिए। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को करवा रहा हूँ, कोई भी और वीडियो देखने का जरूरत ना आए। ठीक है, तो आप लोग एक ही वीडियो में सारे प्रश्न को कवर कीजिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक से आप लोग बने रहिए और सारे प्रश्न को देखिए, सारे अच्छे लेवल का सवाल है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल से भी आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा, तो अगले सवाल को देखिएगा, 101 नंबर प्रश्न को। क्या करें यहाँ पे कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया। बाबू ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी वीवीआई सवाल है। किस वायसराय ने बाबू बंगाल विभाजन किए थे, कौन किए थे। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन जो किए थे वह कौन किए थे, तो लॉर्ड कर्जन किए थे। कौन, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा ये सवाल को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे सवाल कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बताइएगा। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, आप लोग को ना सबसे ज्यादा इस वीडियो में ना सारे डेट वाले सवाल करवाया हूं मैं। ठीक है, इसी में बच्चे लोग गलती करते हैं, इसीलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में सबसे ज्यादा डेट वाले सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। कब, 1917 में, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 103 नंबर सवाल को देखेगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या करना है यहाँ पे सवाल कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था। क्या करा सवाल कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो था ना वह भारत के किस राज्य का आंदोलन था। मतलब यहाँ पे जो सवाल करा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था ना वह भारत के किस राज्य में हुआ था, बताइएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना पड़ेगा बाबू आप लोग को। ठीक है, तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था ना ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, आंध्र प्रदेश में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था। बाबू मैं आप लोग को यहाँ पे जो सवाल बतलाना चाहता हूँ, ये सवाल मैं आप लोग को पीछे भी करवाया हूँ, लेकिन दिखाना चाहता हूँ आप लोग को कि देखिए सवाल जो है वो किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, हर लेवल से पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जो याद करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोग को सवाल पीछे ही करवाया था बाबू कि जो 1962 में जो भारत पर जो आक्रमण किया था वह कौन देश किया था, बताए थे कौन देश, चीन। चीन ने बाबू भारत पे अचानक आक्रमण किया था, कब, 1962 में, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न पे क्या करें यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ पे सवाल क्या करें कि भारत में राष्ट्रपति पद के ना जो उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होती है, जो उम्र होती है, वह कितने वर्ष की होती है। तो याद रखेगा वह 35 वर्ष की, 35 वर्ष की आयु में बाबू भारत के राष्ट्रपति बना जाता है। ठीक है, उससे कम नहीं।
तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिए क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में बताइए आप लोग कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में जो है वह देश नहीं है, बताइएगा। इस प्रकार के प्रश्न में ना बाबू ऑप्शन को देखकर अच्छे तरह से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन एक देश नहीं है, तो बाबू हांगकांग जो है ना ये देश नहीं है। बाकी म्यांमार, भारत और चीन ये तीनों क्या है, देश हैं, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ। बाबू लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हुआ ना ये कहाँ हुआ, बताइएगा। बताइएगा जल्दी से, आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए बाबू जल्दी से कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो निधन हुआ यहाँ पे वह कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ लाल बहादुर शास्त्री का निधन। तो याद रखिएगा ताशकंद में। कहाँ, ताशकंद में बाबू लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं वह कौन है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा। इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वह कौन है, तो वह बाबू काशीराम थे। कौन थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम, याद रखिएगा, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे, ये भी याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करें 109 नंबर सवाल कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्या कर रहा है कि अभी जो भारत में राज्यों की संख्या है वह कितने राज्य हैं। बाबू ये पॉलिटी के भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। पॉलिटी में भी ये सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को करवा रहा हूँ। और ये ज्योग्राफी में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। तो सभी बच्चों को पता होगा, मुझे मालूम है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वह 28, बताने का जरूरत नहीं है, कितने हैं, 28 हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर सवाल को देखिए क्या करें, 110 नंबर सवाल कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना, बताइएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य जो बना ये कब बना, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, तीनों राज्य को बाबू एक ही जगह, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। एक आंसर को याद रखिएगा तो ये तीनों को कर आ जाइएगा, ठीक है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो ये बाबू 2000 में बना था। कब, 2000 में, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे, अगला सवाल कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना किए थे वह कौन किए थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो बताइएगा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा जब भी बाबू जाति का अनुसूची का बात करें तो ये सारे जो संविधान लिखे थे कौन, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यही अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि मार्शल योजना कब हुई थी। बाबू मार्शल योजना कब शुरू हुई, ये सवाल कर रहा है, बताइए तो जल्दी से कि मार्शल योजना जो शुरू हुई ये कब हुई। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो मार्शल योजना जो शुरू हुई ना ये 5 जून 1947 को, ठीक है, याद रखेगा। 5 जून 1947 को हुई थी बाबू मार्शल योजना शुरू। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को क्या करा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, बताइएगा। अभी बाबू भारत में जो दलीय व्यवस्था है वह कौन सी दलीय व्यवस्था है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी BBI सवाल है बाबू, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है। सारे सेट वाइज सेट पढ़िए बाबू, हर सीटिंग का पढ़िए, ठीक है। और देखिए कि कहाँ कहाँ से सवाल और किस लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बताइएगा आप लोग इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो वह है बाबू बहुदलीय व्यवस्था। कौन सी, बहुदलीय व्यवस्था, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, बताइएगा। वर्षा संधि जो है वह किस देश का सैनिक गुट था, बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन को बताइए, सारे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आप लोग को यहाँ पे काफी सारे प्रश्न नहीं भी याद होंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ लास्ट तक देखिए, जितना प्रश्न मैं करवाता हूँ सारे प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे बुक का निचोड़ सवाल है बाबू, पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो आप लोग ना अच्छे तरह से सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था, तो ये सोवियत संघ का, इस देश का सोवियत संघ का था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है,
ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? और आप लोग बाबू कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बाबू अभी तक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और हिंदी का महामैराथन क्लास नहीं देखे हैं? ठीक है, आप लोग जाइए एक बार जरूर देखिए बाबू। ठीक है, इसी प्रकार से सारे प्रश्न उसमें भी करवाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाइए, सारे महामैराथन को कर लीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर मैं करवाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा, उसमें सारे प्रश्न आप लोग को आएंगे। ठीक है, यहीं से बताइएगा चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आते बाबू कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। सभी बच्चों को पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा तभी तो मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग को मैराथन क्लास चाहिए। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक बनता है बाबू। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत या समस्या बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा सवाल ना, कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? बताइएगा, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका की बाबू नीली जींस की संस्कृति जो है ना, ये देश की संस्कृति है। किस देश की? अमेरिका की। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा ना बाबू, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल आप लोग को याद रखने का जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है ना, कि सार्क के सदस्य देश हैं। यहाँ पे बाबू ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को तुम याद रखिएगा, रट जाइएगा। यहाँ से एक सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, सार्क के जो सदस्य जो है बाबू यहाँ पे कौन से देश हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा सार्क के सदस्य देश है यहाँ पे, वह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और इसके अलावा और है बाबू, याद रखेगा बाबू, और कौन कौन है? तो वह कौन कौन से हैं? तो जो बाबू सार्क के जो सदस्य देश हैं, और वह कौन कौन से हैं? तो ये भी याद रखेगा, वह बाबू अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। ठीक है, ये सारे जितना भी आप लोग को बताया ये सारे याद रखेगा। एग्जाम में एक सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए, हम आप लोग को बोले ना कि जितना भी मैं बताया हूँ सारे को अच्छे तरीके से ध्यान रखकर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल जो कर रहा है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में जो है बाबू वह सार्क सदस्य देश नहीं है? आप लोग को बताया हूँ अभी नाम, आप लोग याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा, तभी आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो बाबू कौन सा देश है वह सार्क सदस्य नहीं है? तो वह चीन नहीं है। बाकी भारत, पाकिस्तान, भूटान, ये तीनों है। कौन नहीं है? चीन नहीं है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे तरह से सारे प्रश्न को कीजिए और याद भी करते चलिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 119 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें? 119 नंबर सवाल कि जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? बाबू जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग बहुत जातिवाद करते हैं, भी जातिवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप लोग अच्छे जो नेता बाबू आप लोग के लायक हैं उसी नेता का आप लोग वोट दीजिए और उसको जिताइए, और अपने जो राज्य हैं राज्य को आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जनता दल का चुनाव चिन्ह जो है वह क्या है? तो वह है बाबू तीर। क्या है? तीर। आप लोग जानते होंगे नीतीश कुमार जी जो बाबू बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्हीं का ये पार्टी है बाबू जनता दल। ठीक है, इनका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? तीर है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आरजेडी बाबू जो है इनका, तेजस्वी जी का, इनका क्या है? तो इनका लालटेन छापा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 120 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे क्या करें? 120 नंबर सवाल कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का जो यहाँ पे सबसे बड़ा देश है वह कौन सा देश है? बता सकते हैं आप लोग? बताइएगा जल्दी से बताइएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा बाबू। यहाँ पे दक्षिण एशिया के पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बाबू बड़ा देश है ना, वह है अपना भारत। याद रखिएगा अच्छे तरह से सारे प्रश्न को। ठीक है, कौन है? अपना भारत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो आप लोग ये 2-3 महीना ना अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, इस 2-3 महीना जो भी बच्चे अच्छे तरह से मेहनत कर लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेंगे ना, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग अगले साल भी पर्व त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है, हर साल आते हैं पर्व त्यौहार, लेकिन बोर्ड एग्जाम हर साल आते हैं, लेकिन बाबू आप लोग क्या चाहते हैं कि फेल हो जाएं अगले साल देंगे? वैसा नहीं। ठीक है, आप लोग को एक साल रुकना पड़ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग को
पर्व त्यौहार बाद में मनेगा, लेकिन आप लोग सिर्फ इस बार फोकस कीजिए कि कैसे भी करके एग्जाम निकाल लें, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाएं, बोर्ड एग्जाम में 10th लेवल से अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए अच्छी तरह से, मेहनत ही रंग लाता है बाबू। तो जितना होता है उतना आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल ना कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो ये सवाल को याद रखिएगा, सोवियत संघ से बाबू काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे ना वह कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे बाबू, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? बाबू दल बदल की प्रक्रिया जो शुरू हुआ था ना वह किस चुनाव के बाद शुरू हुआ था? ये सवाल कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दल बदल की प्रक्रिया जो है ना वह किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था? तो ये हुआ था बाबू चौथे आम चुनाव के बाद। क्या हुआ था? चौथे आम चुनाव, जब चौथा आम चुनाव हुआ था ना उसके बाद से बाबू दल बदल की प्रक्रिया जो है वह शुरू हुआ था। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करा कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? बताइएगा, लाल सेना जो कहा जाता है वह किस देश की सेना को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग, बताइए जल्दी से। लाल सेना जो कहा जाता है वह किस देश की सेना को कहा जाता है? अच्छे तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वह सोवियत संघ की सेना को, किसकी बाबू? सोवियत संघ की सेना को, ठीक है। सोवियत संघ से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे लेवल का सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दिया हूँ, ठीक है। वहाँ पे काफी सारे प्रश्न बाबू बोर्ड एग्जाम में ना आप लोग को नजर आएंगे। एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखकर चले जाइएगा, ठीक है। तो लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? सोवियत संघ की सेना को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे ना कि बर्लिन की दीवार प्रतीक है। बाबू बर्लिन की जो दीवार है ना वह किसका प्रतीक है? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को बताया था कि बर्लिन की दीवार जो है वह कहाँ है, बताए थे आप लोग को। बताइएगा आप लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न को कीजिएगा आप लोग। तो बर्लिन की जो दीवार है ना वह प्रतीक है बाबू, किसका प्रतीक है? तो वह उग्रता का, किसका? उग्रता का प्रतीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, और इस लेवल का सवाल बाबू हर एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस प्रकार के सवाल को ना आप लोग याद रखेगा। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, बड़ा जहाँ पे सवाल देखते हैं उसको स्क्रिप्ट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बाबू जरूरत है याद करने का, इसी लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बताइएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया? तो याद रखेगा कैमा बाबू, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका 73वां याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या करा सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के बाबू न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वह कौन करते हैं? बताइएगा। अब आप लोग को ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट नजर आएंगे बाबू। जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं है, नहीं याद करते हैं, उस लेवल का सवाल अब नजर आएंगे। सिर्फ ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा, खाड़ी युद्ध जो हुआ ये कब प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ? ये सवाल कर रहा है। बताइएगा आप लोग, बताइए जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न को करते चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कीजिएगा कि ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वहाँ जिस तरह से दिया रहेगा वह उसी प्रकार से आप लोग को ऑप्शन वहाँ आंसर करना पड़ेगा। तो खाड़ी युद्ध जो हुआ वह कब प्रारंभ हुआ? तो ये बाबू 17 जनवरी 1991 को। कब? या कहीं कहीं 1990 भी दे देता है, तो याद रखिएगा 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 128 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 128 नंबर सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? बाबू भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबू भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना ये 1942 में हुआ था। कब? 1942 में। याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है? यहाँ पे
अनाज से, दूध से, फल से कि तिलहन से? बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना, यह किससे संबंधित है? तो ये बाबू दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करा बाबू कि चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो हुआ था ना बाबू, यहाँ पे जो करा सवाल कि चिपको आंदोलन जो हुआ वह किस राज्य में हुआ था, किस राज्य से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। चिपको आंदोलन जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था बाबू? याद रखेगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चिपको आंदोलन जो हुआ था ना, ये बाबू उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखेगा अच्छा तरह से। तो यहाँ पे आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिएगा, यहाँ पे देखिए क्या करा सवाल कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब राज्य बना? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। बाबू यहाँ पे ना जितना भी आप लोग को राज करवा रहा हूँ, एक प्रश्न वहां देखने के लिए जरूर मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग जो है वो याद रखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जो बना था, ये बाबू किस वर्ष बना था? बताइएगा। ये तीनों के बाबू एक साथ, और आप लोग को पीछे भी करवाया था, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से इस सवाल पे। तो कब बाबू? तो ये 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब बना? तो ये 1972 में बना था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करा कि भारत का पहला अंतरिक्षयान कौन था? यहाँ पे सवाल क्या करा बाबू, ये पॉलिटी का ही सवाल है। क्या करा कि भारत का पहला अंतरिक्षयान जो था वह कौन था? कौन थे बाबू? भारत के जो पहला थे, जो अंतरिक्ष पे गए थे, वह कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो कौन है? आर्यभट्ट प्रथम है। कौन है? आर्यभट्ट प्रथम। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? बाबू, शीत युद्ध की जो समाप्ति मानी जाती है वह किस घटना के बाद मानी जाती है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सारे प्रश्न पे। ठीक है, तो शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद मानी जाती है? याद रखिएगा बाबू, किस घटना के बाद? तो ये बाबू सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्या? सोवियत संघ के विघटन के बाद। याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा चलिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। क्या करें कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो बना, ये बाबू कब बना? बताइएगा आप लोग। बताइएगा कब बना था? तो ये बाबू कब बना था? तो याद रखेगा, राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो बना ना, ये 29 दिसंबर 1953 को बना। कब? 29 दिसंबर 1953 को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? सवाल को अच्छे तरह से याद रखेगा बाबू। ठीक है, मैं इस वीडियो में ना सारे सवाल को करवा दे रहा हूँ अच्छे तरह से। इसी में से बाबू घुमा घुमा के सवाल पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था था, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये सवाल कर रहा है। तो याद रखेगा, गुट निरपेक्ष एक जो आंदोलन हुआ था ना बाबू, जो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संस्था था। इसकी जो स्थापना हुई ना, ये कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। कब? 1961 में। याद रखिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे सवाल दिखेगा क्या करें यहाँ पे सवाल कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? बताइएगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से कि समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था वह किसके किसके बाबू नेतृत्व में किया गया था? बताइएगा। बताइएगा आप लोग, देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा बाबू, जो समाजवादी पार्टी की जो स्थापना किया गया था ना, वह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वह बाबू जयप्रकाश नारायण जी के। किसके? जयप्रकाश नारायण जी के। याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला सवाल कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भाऊ, पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? बताइएगा। पहला प्रधानमंत्री बताइएगा आप लोग। पहला प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बाबू आप लोग याद रखेगा कौन थे? तो वह लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां। याद रखेगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करें ना बाबू कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पे बाबू कौन जो है ऑप्शन में जो संवैधानिक संस्था जो है ये नहीं है? बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? तो वह नीति आयोग नहीं है बाबू। कौन? नीति आयोग नहीं है। बाकी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग,
ये तीनों बाबू संवैधानिक संस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 139 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा 139 नंबर सवाल कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का जो गठन किए थे वह कौन किए थे, बताइएगा जल्दी से बताइएगा आप लोग बाबू कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। याद रखिएगा कौन किए थे, तो वह चित्तरंजन दास किए थे बाबू। कौन, चित्तरंजन दास। याद रखिएगा सारे अच्छी तरह से सारे प्रश्न को, ठीक है। मेरा अब गला दर्द देने लगा है बोलते बोलते मेरा मुंह, ठीक है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो वह बाबू चित्तरंजन दास किए थे। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। बाबू किस देश को, मतलब देखा है इसकी जो भारत है वो भी पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया गया था, बताइएगा आप लोग, बताइएगा। देखिएगा आप लोग ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे लेवल का सवाल आप लोग करवा रहा हूँ क्योंकि सारे बाबू बुक का निचोड़ सवाल है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारे प्रश्न को, ठीक है। बताइएगा कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, तो याद रखिएगा बाबू किस देश, तो वह है सोवियत संघ। सोवियत संघ के बाबू देखा है इसकी जो भारत भी है ना, ये भी पंचवर्षीय योजना लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा। इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोग के, पॉलिटिकल सवाल है बाबू, याद रखिएगा। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा था ये कब लगा था, बताइएगा आप लोग, बताइए जल्दी से कि हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा लगा ये कब लगा। याद रखिएगा 1954 में। कब बाबू, 1954 से 1955, याद रखिएगा, याद रखिएगा 1954 से 1955 बाबू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे, क्या करा है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं तो जल्दी से बताइए। तो आप लोग को पता होगा बाबू कि माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वह किससे है, तो वह भारत का विभाजन से। किससे, भारत का विभाजन से। याद रखेगा सारे प्रश्न को, आप लोग को ना यहाँ पे काफी सारे प्रश्न नहीं भी याद होंगे, जितना भी मैं प्रश्न करवाया हूँ ना इसमें से काफी सारे बच्चों को ना 50% प्रश्न ही याद होंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में सारे चैप्टर का बाबू निचोड़ सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो वह भारत का विभाजन से संबंध था बाबू। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान यहाँ पे देखिए ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल को भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ ये कब हुआ, याद रखिएगा कब, 1952 में। कब, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, अच्छी तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल ना कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी, बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है बाबू, सारे प्रश्न को पढ़कर, सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी, बताइएगा आप लोग। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बुक का ही सवाल है बाबू, सारे बुक का सवाल है और सारे अच्छे लेवल का सवाल है बाबू, जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद जो दल की सरकार बनी ना वह रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल बनी। कौन सी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल की सरकार बनी थी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि करो या मरो का नारा दिया। नारा से बाबू एक सवाल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कहाँ, पॉलिटी साइंस में भी और आप लोग को ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बताइएगा करो या मरो का नारा दिए कौन दिए थे, तो सारे बच्चों को पता होगा ये गांधी जी दिए थे। कौन, महात्मा गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, कह रहे कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। बाबू इसी लेवल का सवाल आप लोग भी ध्यान में रखेगा। आप लोग को बोले थे ना कि 100 प्रश्न से आगे देखिए आप लोग को हाई लेवल सारे अच्छे लेवल का सवाल मिलेंगे, जिसपे आप लोग का फोकस ही नहीं रहता है, जिसपे आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, याद ही नहीं करते हैं, उस लेवल का प्रश्न। बताइएगा किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को समाप्ति कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 1980 वाली दशक में। कौन सी बाबू, 1980 की दशक में
भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किन्हें माना जाता है? बताइएगा। श्वेत क्रांति का जनक याद रखिएगा, और आप लोग जो बाबू हरित क्रांति का जनक याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, इन्हें बाबू वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू, तो 148 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा है 148 नंबर सवाल कि ओशियन की स्थापना कब हुई? ओशियन की स्थापना कब हुई? अगर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में अच्छे स्कोर लाना है बाबू, तो इस वीडियो को ना सारे प्रश्न को एकदम रट जाना है। इस वीडियो में जितना भी सवाल करवाया हूँ सारे प्रश्न को रट जाना है अच्छे तरह से। ठीक है, तो आप लोग जरूर सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, आप लोग अच्छे परसेंटेज लाना सोचते हैं बाबू कि हमारा पॉलिटिकल में भी अच्छे मार्क्स आए, तो इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, हर चैप्टर के निचोड़ सवाल थे। ठीक है, याद रखेगा। बाकी मैं आप लोग को मॉडल पेपर भी करवाऊंगा। तो ओशियन की स्थापना कब हुई थी? ये 1967 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करा कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो हुआ था बाबू, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका जो मुख्य कारण थे वह क्या थे? तो याद रखेगा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन का मुख्य कारण यहाँ पे क्या था? सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो वह थे बाबू, पुरुष में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना। क्या था बाबू? कि पुरुष के शरीर में बाबू मानसिक कमजोरी का वृद्धि होना। कोई भी शराब दारू पीता है बाबू, तो उससे क्या होता है? शरीर का नुकसान होता है। तो वही पूछ रहा है कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो यही कारण था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 150 नंबर सवाल को देखिए आप लोग, क्या करें यहाँ पे 150 नंबर प्रश्न कि बाबू श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से यहाँ पे किससे है? ये 150 नंबर प्रश्न बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत भी है सवाल है। बताइएगा आप लोग, और इस प्रश्न को याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग के यहाँ पे मैं 150 सवाल करवा दिया बाबू, जो काफी सारे इंपॉर्टेंट थे, पॉलिटिकल के थे। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे ना, ये इसी प्रश्न में से घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ बाबू कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, और सारे प्रश्न को अच्छे तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इसी में से सवाल आप लोग को घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे लेवल का सवाल मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दिया हूँ पॉलिटिकल का। अगर आप लोग को और चाहिए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग को और चाहिए पॉलिटिकल का, तो मैं करवा सकता हूँ। और इस वीडियो में जितना सवाल करवाया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे, सारे गेसिंग किए गए सवाल थे, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं 150 ही प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग को और चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाबू, और आप लोग को मैं फालतू फालतू करवा दूंगा। ठीक है, जो बाबू आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे वही सवाल मैं यहाँ पे करवाया हूँ, और वही सवाल आप लोग पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी वीडियो का अगर आप लोग देख लीजिएगा ना अच्छे तरह से, तो आप लोग को सारे प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सारे लेवल का प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दिया हूँ। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, इसी में से सवाल घुमा घुमा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाबू श्वेत क्रांति का संबंध जो है ना वह निम्नलिखित में से किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है। इससे दूध उत्पादन से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोग को पसंद है, वीडियो को एक लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोग को पसंद आया। अगला वीडियो हम लोग करेंगे बाबू हिंदी व्याकरण का महामैराथन। ठीक है, तो आप लोग इंतजार कीजिए, और आप लोग को इंग्लिश का भी करवाऊंगा, उसके बाद बाबू आप लोग को मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल से बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आप लोग के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।